हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट नंबर 17 जो कि पार्ट 17 हम करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 16 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा ये कौन सा लेक्चर है? पार्ट 16, पार्ट 17 का ये वीडियो है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसको देखेंगे। और इसमें हम आविष्कार सामान्य ज्ञान, यानी किस चीज़ का किसने आविष्कार किया था, वैज्ञानिक का नाम या फिर वैज्ञानिक का नाम से वो आविष्कार किसके थ्रू हुआ था, कौन से चीज़ का हुआ था, उसको देखेंगे। पार्ट 16 तक का वीडियो कहाँ है? प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इसमें हम देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस, और इस 30 क्वेश्चंस में आपको पर क्वेश्चंस पे, हर एक क्वेश्चंस पे आपको 15 सेकेंड का टाइम भी दिया जाएगा। और वो टाइम आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस 15 सेकंड में क्वेश्चंस को समझें, पढ़ें, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा उस आंसर को आप अपने कॉपी पे नोट करें। और लास्ट वीडियो जैसे एंड होगा हमारा ये पार्ट 17, उसके बाद आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? जो आपका पारा होता है, पारा, यहाँ पे पारा होगा, तो जो पारा थर्मामीटर होता है, हु इन्वेंटेड मरकरी थर्मामीटर, यानी पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। नंबर ए है न्यूटन ने, नंबर बी है फ़ारेनहाइट, नंबर सी है प्रिस्टले, और डी है गैलीलियो। तो आपको बताना है कि पारा जो थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया था। अब आपका जो 15 सेकंड का टाइम है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे स्टार्ट है। आपको बताना हु इन्वेंटेड मरकरी थर्मामीटर। न्यूटन है, फ़ारेनहाइट है, प्रिस्टले है और गैलीलियो है। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, फ़ारेनहाइट जो है ये आपका बी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन? तो फर्स्ट ऑप्शन है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, बी ऑप्शन है मार्टिन कपूर, सी ऑप्शन है चक होल, और डी ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली। यानी 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास 4 ऑप्शन भी है, और जो क्वेश्चंस है वो हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका टाइमिंग, जो कि आपका 15 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चंस फिर से हम रिपीट करते हैं। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस 4 आपके पास है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, यानी अपनी ही कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मार्टिन कपूर, बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द बैटरी? जो आपका बैटरी है इस बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट है बोल्टा, सेकेंड है यानी बी रोएंटजन, सी है फैराडे, और डी है मैक्सवेल। तो आपको बताना है कि बैटरी जो है आपका उसका आविष्कार किसने किया था। अब देखेंगे इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? आपको किसी प्रकार की यदि तकलीफ हो रही है वीडियो देखने में या फिर समझने में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम उस प्रॉब्लम को दूर करके ही अपलोड करें। इसलिए आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, वोल्टा जो है ये आपका सही आंसर है, ए। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से गलत युग्म चिन्ह करें। इस यानी इसमें से जो भी आपके पास डेटा है जो यहाँ पे गिवन है उसमें से एक गलत होगा और 3 सही होगा। आपको गलत को चूज करना है। मार्क द रॉन्ग पेयर फॉर द फ्लोइंग। फर्स्ट पेयर है आपका मैडम क्यूरी डायनामाइट, सेकेंड पेयर है आपका एजी बेल टेलीफोन, थर्ड पेयर है जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न और फोर्थ यानी डी नंबर है जेम्स वाट स्टीम इंजन। तो आपके पास 4 पेयर है, इसमें से 4 में से 3 जो है आपका वो तो करेक्ट होगा, 3 जो भी है वो करेक्ट है और एक इसमें से गलत है। तो गलत वाले को आपको चूज करना है कि कौन सा गलत है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, मार्क द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी जो भी हमारे पास पेयर है उसमें से रॉन्ग पेयर को आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है ये आपका गलत है, मैडम क्यूरी डायनामाइट ये गलत है, देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। बाकी ये आपका जो है एजी बेल टेलीफोन का किए थे, जे.एल. बेयर्ड टेलीविज़न का किए थे और जेम्स वाट स्टीम इंजन का। तो एक क्वेश्चन यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपके पास 3 क्वेश्चन और भी हो जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के इक्वल है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन। फर्स्ट ऑप्शन है रुडोल्फ, सेकेंड ऑप्शन है जॉन नेपियर, थर्ड ऑप्शन है मैकमिलन और डी जॉन मैकाडम। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना हु इन्वेंटेड द डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है और इस 15 सेकेंड में आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस टाइप का जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए। रुडोल्फ जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंट। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन, सेकेंड ऑप्शन है टाइपराइटर, सी ऑप्शन है डायनामाइट और डी ऑप्शन है ग्रामोफोन। तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। अब देखेंगे जो इसका टाइमिंग है वो आपका टाइमिंग 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे चल रहा है। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड। माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट या फिर ग्रामोफोन। तो एक आपको सेलेक्ट करना है कौन सही है और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है डायनामाइट, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्षा की अम्लीयता इसके द्वारा मापी जाती है। जो वर्षा की अम्लीयता होती है, जो वर्षा में एसिड मापा जाता है, वो किसके थ्रू मापा जाता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर और डी ऑप्शन है पीएच मीटर। तो आपको बताना है द एसिडिटी ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय। जो पानी की अम्लता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। चारों में से आपको एक करेक्ट बताना कौन सा है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपको स्टार्ट है। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। द एसिडिटी ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर या फिर पीएच मीटर। तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी। पीएच मीटर से वर्षा की अम्लीयता यानी एसिडिटी मापी जाती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पायरोमीटर निम्नलिखित के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर को मापने के लिए किस चीज़ का, पायरोमीटर जो है हमारा ये किस चीज़ का यंत्र है, कौन सा चीज़ मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु दाब, बी ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, सी ऑप्शन है उच्च तापमान और डी ऑप्शन है आर्द्रता। तो क्वेश्चंस को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फ्लोइंग।
अब इसका टाइमिंग आपका हम स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का। हम एक बार ऑप्शन को फिर से रिपीट करते हैं। पैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुदाब, भूकंप की तीव्रता, उच्च तापमान या फिर आर्द्रता। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर मापा जाता है। तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी जो ओशियंस होते हैं, जो हमारे महासागर होते हैं, उसमें जो भी वस्तु डूब जाती है उसकी खोज के लिए, उसको पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है डैमलर और डी ऑप्शन है सेक्सटेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशियन? तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखेंगे। आप वीडियो को स्किप ना करेंगे, स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही होगा, इसलिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी सही से दिख पाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे अब हम। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। डी जो है सेक्सटेंट, ये आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इस पार्ट में हमने ऐसा 2 क्वेश्चन देख लिया। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन रेडी होंगे। वो कैसे? तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, इसमें से 3 ऑप्शन तो करेक्ट होंगे, एक गलत होगा। तो आपको गलत वाले को ही चूज करना है। यहाँ पे नहीं लगा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच, यानी 3 तो करेक्टली है, एक नहीं है। यानी 3 जो करेक्टली है वो तो आपको याद होना चाहिए और नहीं है जो उसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मैनोमीटर दाब का, सेकंड ऑप्शन है कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन का, सी ऑप्शन है कार्डियोग्राफ हृदय की गति का और डी ऑप्शन है सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। तो आपको बताना है कौन इसमें से इनकरेक्ट है यानी गलत है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। फिर से हम क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है? मैनोमीटर दाब का, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन का, कार्डियोग्राफ हृदय की गति का या फिर सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता का। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। ये गलत है। सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापता है। तो एक आपके लिए होमवर्क भी हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी ऑप्शन है, आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि सिस्मोमीटर किस चीज़ से सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, ये हमें कमेंट करके बताना है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पीछे हमने अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसा देख चुके हम लोग। अब ये तीसरा क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एनीमोमीटर वायु की चाल, नेक्स्ट है आमीटर विद्युत धारा, सी ऑप्शन है टैकियोमीटर दाबांतर और डी ऑप्शन है पैरोमीटर उच्च ताप। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जो करेक्ट नहीं है वो आपको चूज करना है, यानी 3 तो करेक्ट होगा। तो कौन करेक्ट नहीं है ये आपको चूज करना है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं और ये हमारा जो जीके का पार्ट 16 तक हम कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में वीडियो है। ये हमारा पार्ट नंबर 17 का वीडियो है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अब देखेंगे जो आपका सही आंसर होगा, यानी इसमें जो गलत आंसर होगा वो आपका होगा सी। टैकियोमीटर जो है दाबांतर नहीं मापता है। तो आपको बताना है कि टैकियोमीटर क्या मापता है। तो सी इसका करेक्ट है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि टैकियोमीटर से किस चीज़ को हम मापते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड। ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, थर्ड है लैक्टोमीटर और डी है लैक्टोमीटर।
दोनों क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका रिपीट है, आप देख सकते हैं लैक्टोमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, ये आपको बताना है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है और इस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को नोट करना है और नोट करने के बाद जब मेरा 30 क्वेश्चंस का ये सेट खत्म होगा तो आपको कमेंट कर बताना है कि आपने कितना नंबर गेन किया, यानी कितना क्वेश्चन सही किया। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, हाइड्रोमीटर जो है ये आपका करेक्ट है, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, यानी जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है उसमें जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या काम होता है। द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इन द रेफ्रिजरेटर इज, ऑप्शन फर्स्ट है तापमान को कम करना, ऑप्शन बी है हिमायन ताप को बढ़ाना, सी है समान तापमान बनाए रखना और डी है गलनांक को घटाना। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अब इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। अब जो है इसका टाइमिंग हम स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, ये आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, समान तापमान बनाए रखना, मेंटेनिंग द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना इसका मेन पर्पस होता है, मेन वर्क होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको चूज करना है। वायु दाब, सेकंड है गैसों का दाब, सी है द्रवों का घनत्व और डी है सतह पर तेल का दबाव। तो आपको बताना मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। अब टाइमिंग आपका जो है 15 सेकंड का स्टार्ट है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं, जिसमें आपका जो ऊपर है इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन है और नीचे हिंदी भी मेंशन है। ऑप्शन में भी हिंदी इंग्लिश हमने डाला हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा सुविधा हो। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, गैसों का दाब। मैनोमीटर से गैसों का दाब मेजर किया जाता है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापना है तो इनमें से कौन सा यंत्र आप लेंगे। इंग्लिश पढ़ देते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी। ऑप्शन फर्स्ट है हाइग्रोमीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, थर्ड है बैरोमीटर और फोर्थ है ओडोमीटर। तो आपको बताना है कि वायु की आर्द्रता मापनी है, यानी एयर की ह्यूमिडिटी मापनी है, तो आपको कौन सा यंत्र चाहिए। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको बताना है 15 सेकंड में कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सी यंत्र प्रयुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, हाइग्रोमीटर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन फर्स्ट है लैक्टोमीटर, सेकंड है हाइड्रोमीटर, थर्ड है बैरोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो आपको बताना है कि दूध के घनत्व को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकंड का। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है और क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे वीडियो में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस प्रॉब्लम को हम ज़रूर दूर कर पाएँ और नेक्स्ट वीडियो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही हम अपलोड करें। तो इसलिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, लैक्टोमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मेजर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, यानी हाइट का मेजरमेंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है बैरोमीटर, सेकंड है
प्लानीमीटर, सी है अल्टीमीटर और डी है हाइड्रोमीटर। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। अब जो है इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं, बैरोमीटर है, प्लानीमीटर है और सी है अल्टीमीटर और डी है हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, अल्टीमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है पॉलीग्राफ और डी है सिस्मोग्राफ। तो आपको बताना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, किससे अर्थक्वेक का मेजर किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड का। 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा बी। बी जो है क्वेश्चन नंबर 18 भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, सिस्मोग्राफ। जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है द यूज ऑफ कार्बोरेटर इज, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए, बी है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए, पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए या फिर हवा को शुद्ध करने के लिए। तो आपको बताना है कि जो कार्बोरेटर होता है उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है। द यूज़ ऑफ कार्बोरेटर इज सप्लाई पेट्रोल टू इंजन, मिक्सिंग एयर विथ पेट्रोल, प्यूरिफाई पेट्रोल और प्यूरिफाई द एयर। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, मिक्सिंग एयर विथ पेट्रोल, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चंस जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, सी है डीसी को एसी में बदलने के लिए और डी है एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो आपको बताना है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है और ये हमारा जीके का जो है सीरीज़ नंबर 17 है। यदि आपको 16 तक का वीडियो चाहिए लगातार फॉर्म में तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जो कि 1 2 3 4 लगातार है। आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चंस जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स रे। ऑप्शन फर्स्ट है एस्ट्रोमीटर, सेकंड है क्रेस्कोग्राफ, थर्ड यानी सी है एक्टियोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो आपको बताना है कि सूर्य की किरण की तीव्रता को मापने वाली कौन सी उपकरण है इसमें से। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स रे। तो 4 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है और आप क्वेश्चंस को भी कॉपी पे जरूर लिख लें। आपको जिस भी लैंग्वेज में लिखना है या तो हिंदी या इंग्लिश या फिर बहुत भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, एक्टियोमीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। इंग्लिश है व्हाट इज द रोटेशन पर सेकंड ऑफ द फ्लाई व्हील मेजर्ड। ऑप्शन ए है बैरोमीटर के थ्रू, बी है एनीमोमीटर के थ्रू, सी है हाइग्रोमीटर के थ्रू और डी है एस्ट्रोबोस्कोप। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट जरूर करें। यदि किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा डी। डी जो है एस्ट्रोबोस्कोप, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रडार उपयोग में आता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, सेकंड है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में और डी ऑप्शन है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो 4 ऑप्शन आपको बताने कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे पड़े हुए हैं। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। रडार इज यूज्ड, ये आपको बताना है कि रडार का यूज़ कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विच साइक्लोट्रॉन इज यूज एक्सेलरेट। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है परमाणु और डी है आयन। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। विच साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, आयंस। तो 4 ऑप्शन में से कौन सही है ये आपको चूज करके कॉपी पे नोट करना है। अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, परमाणु। जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कुलिस नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द कुलिस पाइप यूज टू प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो तरंग, सेकंड है सूक्ष्म तरंग, सी है एक्स किरण और डी है गामा किरण। तो आपको बताना है कुलिस नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। व्हाट इज द कुलिस पाइप यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स किरण और डी है गामा किरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, एक्स किरण जो है ये आपका सही आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। पहले तो है रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड की हुई जो भी आपके पास डिस्टेंशन है उसको पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन से उपकरण का यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑडियोफोन, बी है डिक्टाफोन, सी है ग्रामोफोन और डी है माइक्रोफोन। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका हम स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को ही की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किस उपकरण का यूज़ हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी। बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
27 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। व्हाट इज ए हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर। ऑप्शन ए है द्रव की आपेक्षिक घनत्व, बी है दूध की शुद्धता, सी है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, और सी है समुद्र की गहराई। तो आपको बताना है कि हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। व्हाट इज ए हाइग्रोमीटर यूज्ड टू मेजर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैटर, प्योरिटी ऑफ मिल्क, ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, या फिर डेप्थ ऑफ द सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी। सी जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो। साइक्लोट्रॉन किस प्रकार की युक्ति है। ऑप्शन ए है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, बी है वाहनों की गति मापती है, सी है द्विआयामी तस्वीर लेती है, या फिर डी है जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो आपको बताना है कि साइक्लोट्रॉन कैसी युक्ति है। 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है। अ साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस डैट, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है, यानी एक जो है इसमें चूज करना है करेक्ट आंसर को। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा जा रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। द साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। साउंड का मेजरमेंट किस यंत्र से करते हैं। ए ऑप्शन है क्रोनोमीटर, बी ऑप्शन है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है ऑडियोफोन, और डी ऑप्शन है ऑडियोमीटर। तो आपको बताना है कि द साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज, साउंड को मापने वाला यंत्र कौन सा है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। द साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज क्रोनोमीटर ऑप्शन है ए, बी है एनीमोमीटर, सी है ऑडियोफोन, और डी है ऑडियोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, ऑडियोमीटर। डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30, और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फेंडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज अ फेंडोमीटर यूज्ड टू मेजर। ऑप्शन ए है भूकंप, बी है वर्षा, सी है समुद्र की गहराई, और डी है ध्वनि की तीव्रता। तो अब देखते हैं इसका आपका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। फेंडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है ये आपको बताना है कौन सा सही है। और ये 30 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस होगा हमारा। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, समुद्र की गहराई। तो इस पार्ट का जो जीके पार्ट सीरीज है 17 ये हमारा लास्ट हुआ यहाँ पे। और आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये लास्ट हो चुका है तो इसलिए कमेंट आप ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।